नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर कसेरा। अभी मौजूद हैं लखनऊ में और लखनऊ का ये अवध बस डिपो है। अधिकतर पूर्वांचल की बसें यहीं से जाती हैं और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर इस समय बसें हैं और जनता है यहाँ पर। योगी सरकार रक्षाबंधन पर 3 दिनों के लिए 27, 28 और 29 अगस्त के लिए 3 दिनों के लिए यूपी परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का ऐलान किया है। यह 27 अगस्त के सुबह 6 बजे से 29 अगस्त के मध्य रात्रि 12 बजे तक यह योजना लागू रहेगी और महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का घोषणा हो चुका है। इसके साथ साथ महिलाओं के साथ एक पुरुष भी यात्री जो सहयात्री हैं वो भी फ्री में यात्रा कर सकते हैं। इसको लेकर हम महिलाओं से बात करेंगे और तमाम लोगों से बात करेंगे यूपी सरकार के इस कदम को ये लोग कैसे देखते हैं। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा माना जा रहा है योगी सरकार के द्वारा। कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, रक्षाबंधन में योगी सरकार जो 3 दिनों के लिए बस फ्री कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। इसके पहले हर साल योगी सरकार द्वारा 2-3 दिनों के लिए जो मुफ्त महिलाओं के लिए जो रक्षाबंधन में जो गिफ्ट दिया जाता है भाई की तरफ से, वो बस फ्री कर देते हैं। तो इससे आप लोगों को सुविधा मिलता है? हाँ, मिलता है, बहुत मिलता है। मिलता है। अच्छा, ये बताइए काम कैसा लगता है योगी आदित्यनाथ का काम आप लोग कैसा लगता है? महिलाएं सुरक्षित हैं यूपी में? हाँ, सुरक्षित है। काम बढ़िया चल रहा है यूपी में? चल रहा है। क्या लग रहा है 27 में फिर से चुनाव आने वाला है, आप लोग क्या सोचती हैं, महिलाएं क्या सोचती हैं यूपी की? अच्छा सोचती हैं। क्या लग रहा है कौन बेस्ट है, कौन बेहतर है, योगी आदित्यनाथ या कोई और? अब ये तो हमें नहीं पता है। अच्छा, ठीक है। क्या कहेंगी मैम, 3 दिनों के लिए योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का ऐलान कर दिया योगी आदित्यनाथ ने, इसको लेकर आप लोग क्या सोचती हैं, बता सकती हैं कुछ? ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये योगी सरकार के द्वारा जो ऐलान किया गया है उसको लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं। महिलाओं के साथ तमाम और भी लोग हैं जो पुरुष यात्री भी सहयात्री जा सकते हैं, वो क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ? लालजी तिवारी। क्या कहेंगे, योगी सरकार द्वारा रक्षाबंधन में जो महिलाओं के लिए गिफ्ट दिया गया है योगी सरकार के द्वारा, 3 दिनों के लिए महिला उत्तर प्रदेश परिवहन में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं और उनके साथ एक पुरुष यात्री भी यात्रा कर सकता है। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? अच्छा है, बढ़िया है। अच्छा है, बढ़िया। लग रहा है महिलाओं को सहायता मिलेगा इससे? और मिले तो क्या, मिलेगा। महिलाएं आसानी से अपने भाइयों को राखी बांधने पूरे यूपी में कहीं भी जा सकती हैं, सुविधा है, अच्छी सुविधा है। हर साल योगी जी रक्षाबंधन के समय में ये गिफ्ट देते हैं, इनाम देते हैं बहनों को, यूपी की बहनों को, माताओं बहनों को। तो क्या लग रहा है योगी सरकार माताएं बहनों के लिए अच्छा काम कर रही है? हाँ, अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम। सुरक्षा मिल रही है सरकार में महिलाओं को? मिल रही है। काम कैसा लग रहा है योगी आदित्यनाथ? हमें तो अच्छा लग रहा है, बाकी को क्या काम बढ़िया लग रहा है? हमें तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मंगल प्रसाद वर्मा नाम है मेरा। क्या कहेंगे, 3 दिनों के लिए 27, 28 और 29 अगस्त के लिए महिलाओं के लिए योगी सरकार के द्वारा रक्षाबंधन पर 3 दिनों में मुफ्त यात्रा के लिए घोषणा की गई है सरकारी बसों में। उनके साथ एक पुरुष यात्री भी जो सहयात्री हैं वो भी मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। इस पहल को आप लोग कैसे देखते हैं? सही कर रहे हैं योगी जी, जो भी कर रहे हैं हमारे हिसाब से, और ऐसा ही करना चाहिए सरकार के लिए। मतलब जैसा सरकार चल रही है वैसा ही अच्छा है, हमारे हिसाब से सही चल रहा है। और ऐसा ही मतलब सहयोग मिलता रहे बहनों को, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उम्मीद है कि सारी समस्या का मतलब समाधान हो जाए। जी, बहनों के बारे में सोच रहे हैं, जितनी महिलाएं हैं उनके बारे में योगी सरकार सोच रही है? बहुत अच्छा सोच रहे हैं सर। जी, योगी सरकार का काम कैसे देखते हैं आप लोग? जो 9-9.5 सालों में जो विकास हुआ है यूपी में, कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया सर। जहाँ तक देखा जाए तो सारी व्यवस्था मतलब औरतों के लिए बहुत सारा मतलब रहने खाने का और उनका जाने का, नाइट के डे में कोई परेशानियाँ नहीं हो रही हैं। सब सही चल रहा है सर। रात दिन कहीं भी महिलाएं आ जाएं, कोई डर नहीं? कोई डर नहीं सर, अभी तो सरकार में कोई डर है नहीं। जी, ऐसा क्या कर दिए योगी आदित्यनाथ कि आप लोगों को कोई डर भय नहीं? सर उनके मतलब उनके रहने से भी हमको उतना मतलब सुरक्षा महसूस हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब काम में और लेबर का दिहाड़ी वगैरह में बहुत सही मतलब प्रभाव मिल गया हम लोग को। बदलाव आया है 9-9.5 साल में यूपी में? सर हमारे लिए तो मतलब हम तो काम करने वाले हैं सर, लेकिन हमारे वजह से हमको बहुत बदलाव मिल रही है। अच्छा भैया, एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? संजय। 27, 28 और 29 अगस्त के लिए योगी सरकार के द्वारा बहनों को रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा का उपहार दिया गया है और साथ साथ में उनके साथ एक पुरुष सहयात्री भाई या उनके घर का कोई व्यक्ति
मुफ्त यात्रा कर सकता है। इसी पहल पे हम चर्चा कर रहे हैं लोगों से, क्या सोचते हैं, ये पहल कैसा है योगी आदित्यनाथ का? बहुत अच्छा पहल है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अपने भाई बहनों को राखी बांध सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बस बात यह है ना कि फ्री होने की वजह से अगर जो बसेस हैं उसकी सुविधा भी ज़्यादा हो जाए तो दिक्कतें नहीं होगी। बसों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, इसको देखते हुए, त्यौहार को देखते हुए बसों की भी संख्या हर रूट पे बढ़ाई जा रही है। योगी सरकार का ये निर्देश भी है परिवहन निगम को। तो इस पहल को आप कैसे देखते हैं? और कई सालों से ये चलता आ रहा है कि योगी सरकार द्वारा 2 दिन 3 दिनों की जो मुफ्त बसों की यात्रा, यूपी बहुत बड़ा राज्य है, कई कोनों तक फैला हुआ है, कई राज्यों से सटा हुआ है, बिहार से सटा हुआ है, झारखंड से सटा हुआ है, इधर आपका दिल्ली से सटा हुआ है, तो कई ऐसे राजस्थान से सटा हुआ है। तो कोने कोने तक जो बहनें जा सकती हैं अपने भाइयों को राखी बांधने, उनको कोई तकलीफ ना हो जाने में, इसको लेकर जो योगी सरकार ये पहल करती है, हर साल करती है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? बहुत अच्छी सोच है सरकार की, तो बहुत अच्छी सुविधा हमेशा रही है। और ऊपर से ये पहल के क्या बोलूँ, विभिन्न इस पहल का सुविधा मेरी मम्मी जी ने भी उठाया है, गई हैं, भाइयों के गई हैं, जिनको टिकट विकट लेना नहीं पड़ा है, आराम से गई हैं। तो बहुत अच्छा पहल है। और क्या, मैं कहता हूँ कि कोई भी सरकार हो, इस टाइप के पहल को हर किसी को प्रमोट करना चाहिए। पहले की सरकारों में ऐसे कुछ बहनों के लिए कभी कोई ऐसा पहल किसी सरकारों ने उठाया है क्या? अब इतना तो याद नहीं है उठाया कि नहीं उठाया, बट जैसे कि मैंने कहा कि सभी को इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। तो सरकार कोई भी हो, आखिर में ये पब्लिक के अच्छे के लिए है, महिलाओं के अच्छे के लिए है, तो उठाना चाहिए सभी को। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस लाभ को सब कोई ले सकता है। सभी यूपी के जो नागरिक हैं, जो महिला हैं, वो सभी लोग ले सकते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। बात है, सही बात है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि सभी के लिए है? यही तो बात है, सरकार होनी भी चाहिए जो सिर्फ जनता के नाम से पहचाने लोगों को, ना कि जातिवाद इधर उधर किसी भी चीज़ को। महिला तो महिला होते किसी भी जात की, और सुविधा सबको मिलना चाहिए। और ये सबसे अच्छी बात है हमारे सरकार की, योगी जी की। सुरक्षा कितनी मिल रही है महिलाओं को? अगर सुरक्षा देखा जाए तो सुरक्षा को लेकर जनता क्या सोचती है, आप लोग क्या सोचते हैं? योगी सरकार में महिलाएं कितनी सेफ हैं? बहुत सेफ है। एक हिसाब से देखा जाए, जो लोगों को बाहर निकलते हुए पहले डर लगता था, वो अब आसानी से बाहर निकल लेती हैं। और अगर कोई भी उसके साथ में बदतमीजी करना चाहता है या छेड़खानी करना चाहता है, उसके लिए एक अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। मतलब पुलिस सुनती है इन मामलों को, ऐसा नहीं है कि मतलब कंप्लेन कर दीजिए, इग्नोर कर दिया जाए। बाकायदा उस बात पे लोग ध्यान देते हैं और जो भी एक्शन हो सकता है वो लेते हैं। बाकी क्या बोले, दुनिया बहुत बड़ी है, सभी जगह नज़र नहीं रखा जा सकता, पर जितना हो 27 में चुनाव है, आप लोग, जनता क्या सोचती है 27 के चुनाव को लेकर? जनता का क्या मूड है? यूपी में जो वोटिंग होगा वो विकास के नाम पे होगा या जाति के नाम पे? अब विकास के नाम पे बोला जाए तो होना चाहिए था, लेकिन अभी जिस हिसाब से बहुत सारे केसेस आए हैं, जहाँ कहीं ब्रिज की दिक्कतें आ रही है, कहाँ पे रोड दिक्कत हो गया है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो पब्लिक को दिखाई दे रहा है। लड़ाई बराबर बराबर। हाँ, तो लगता यही है कि अब लोग देखेंगे। अब सबका अपना अपना अलग नज़रिया रहता है, कोई डेवलपमेंट देखता है, कोई पर्सनल अपना फ़ायदा देखता है। तो जिस हिसाब से जिसको जो सही लगे वो देगा। और मैं अगर अपना बोलूँ तो मैं तो योगी जी जिंदाबाद, हमेशा योगी जी जिंदाबाद। देखिए, यहाँ और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि योगी सरकार के इस पहल को ये लोग कैसे देखते हैं। क्या नाम हुआ सर? योगी सरकार द्वारा 27, 28 और 29 अगस्त को 3 दिनों के लिए जो रक्षाबंधन के त्यौहार पर महिलाओं के लिए यूपी में मुफ्त यात्रा का ऐलान किया गया है। इस पहल को आप लोग कैसे देखते हैं? अच्छा है, अच्छा है। उनके साथ एक पुरुष यात्री भी फ्री यात्रा कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। और लगातार बहनों के लिए, माता बहनों के लिए हर साल योगी आदित्यनाथ यह उपहार देते हैं रक्षाबंधन पर। तो क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ महिलाओं के लिए बेहतर काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम जी। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, 3 दिनों के लिए जो महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का ऐलान किया गया यूपी सरकार के द्वारा, इस पहल को आप लोग कैसे देखते हैं? बढ़िया है? क्या कर रहे हैं, ये तो सबके लिए सुविधा है, हिंदू मुसलमान के लिए सबके लिए बढ़िया कर रहे हैं जी। सब कोई, सारी महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकती हैं, अपने भाइयों को रक्षाबंधन बांधने जा सकती हैं, मिलने जा सकती हैं। क्या लग रहा है, योगी सरकार महिलाओं के लिए बेहतर काम कर रही है यूपी में? महिलाओं के लिए बढ़िया कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। क्या कुछ देखने, बदलाव क्या कुछ नज़र आ रहा है आप लोगों को देखने? बदलाव तो सब ठीक ठाक चल रहा है वैसे तो। बदलाव हुआ है यूपी में? कुछ विकास हुआ है कि बस सरकारें आ रही हैं जा रही हैं? अरे आ रही जा रही, सब विकास भी होता है, सब बदलाव नज़र आ रहा है यूपी में? यूपी डेवलप कर रहा है? डेवलप भी कर, बदलाव भी आ रहा है, अच्छा भी काम कर रहे हैं। और क्या।
चलिए देखिए तमाम लोग हैं, आज यहाँ पर बारिश का मौसम है, कुछ लोग हैं जो बसों में जा चुके हैं और भी लोगों से जाएंगे, पता करेंगे कि इस पहल को कैसे देखते हैं। मैम, योगी सरकार के द्वारा 3 दिनों के लिए रक्षाबंधन पर फ्री बस यात्रा महिलाओं के लिए किया गया है और उसके साथ एक पुरुष भी फ्री में जा सकते हैं, मुफ्त यात्रा कर सकते हैं पूरे यूपी में। इस चीज़ को आप लोग कैसे देखती हैं? इस चीज़ को हम बहुत धन्यवाद देते हैं मोदी सरकार जी को कि हम लोगों को इतना सुविधा मिला। अगर एक ऐसा हम लोग जैसे पुरुष लोगों को नहीं अगर मौका है तो हम लोग आप जा सकते हैं, इसलिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, पहले के पिछले साल या कई सालों से ये योजना योगी आदित्यनाथ लाते हैं, तो कभी आप उसका मुफ्त में लाभ उठाई हैं रक्षाबंधन पर? अभी तक तो नहीं पड़ा है ऐसा मौका। क्या लग रहा है अब जाएंगी रक्षाबंधन में कहीं आने जाने के लिए, जो 3 दिनों का मुफ्त उपहार दिया गया उसमें आप लोग मुफ्त यात्रा कर पाएंगे? क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, महिलाओं के लिए काम कैसा करते हैं योगी आदित्यनाथ? महिलाओं के लिए जो काम कर रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सेवा सुविधा उपलब्ध है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा सुविधा मिला है। अच्छा, जब आप यात्रा करती हैं तो पहले यूपी में था कि महिलाएं शाम को घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, आज शाम हो चुका है और आज के यूपी में आप लोग यात्रा भी कर रही हैं शाम को, रात में कोई दिक्कत नहीं होता? अब आजकल तो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया है। जैसे पहले तो रात को नहीं आ सकते थे, हम लोग अकेले नहीं जा सकते थे, लेकिन आजकल ऐसा कोई नहीं है, चाहे रात चलो चाहे जैसा, ये मोदी जी का ही वो है। अच्छा, योगी जी का कानून बढ़िया लगता है आप लोगों को? जो गलत करता है महिलाओं के साथ उनके पैर में इनका एनकाउंटर होता है, पैर में गोली मारी जाती है, उनके घरों पे बुलडोजर चलता है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके कैसे देखते हैं कि बढ़िया लगता है ये चीज़? ये चीज़ तो अच्छा लगेगा जब महिलाओं का बहुत ज़्यादा वो था, उसमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया है, निसंदेह आ जा सकते हैं। राशन वासन मिलता है आप लोगों को? हाँ, हम लोग तो मिलता है भैया। चलिए, कुछ और भी महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि योगी सरकार के द्वारा जो योजनाएं ये निकाली गई हैं रक्षाबंधन के पूर्व में, उसको ये लोग किस तरीके से देखते हैं। हेलो मैम, रक्षाबंधन में योगी सरकार के द्वारा यूपी की महिलाओं को, बहनों को 3 दिनों के लिए जो मुफ्त यात्रा का ऐलान किया गया और साथ में उनके एक पुरुष यात्री भी जा सकते हैं, घर का कोई व्यक्ति जा सकता है, इस चीज़ को आप लोग कैसे देखते हैं? विमेन ईजीनेस और एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावर के तरफ ये भी एक पहल है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हर साल योगी आदित्यनाथ महिलाओं के लिए 2-3 दिनों के लिए जो मुफ्त यात्रा का ऐलान करते हैं, इससे क्या लग रहा है महिलाओं को लाभ मिलता है इसका? जी बिल्कुल, इसमें अवश्य मिलता है। काम कैसा करते हैं? महिला सुरक्षित है? पहले कहा जाता था कि शाम के समय महिलाएं घर से बाहर नहीं जाती थी या बहन बेटियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता था कि शाम हो गया अब नहीं कहीं जाना है, और आप लोग शाम के समय आज के यूपी में ट्रैवल करने आए हो। बिल्कुल, ये चीज़ पॉसिबल है कि आप सेफ्टी जो कुछ सालों से आप उसमें वृद्धि ज़रूर हुई है, ये हमने फील किया है। रात में भी शाम को भी अगर हमने कहीं से भी आना जाना होता है तो इट्स ईजी फॉर अस। बाकी व्यवस्थाएं कैसी लगती हैं? योगी आदित्यनाथ 9-9.5 साल से यूपी में मुख्यमंत्री हैं, यूपी डेवलप कर रहा है कि नहीं? श्योरली डेवलप कर रहा है, हाँ बिल्कुल। हम लोग ने सारी दिशाओं में ये चीज़ देखा है, लंबे टाइम से रह रहे हैं तो ये चीज़ तो बिल्कुल दिखी है कि अब हम लोग, ये हम लोग के लिए पॉसिबल है, मतलब सच में जी। अगर आप विकसित होने की बात करें तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रमाण मिल जाते हैं आपको पूरे क्षेत्र में कि विकसितता दिख रही है जी। जब भी मतलब आप यात्रा करती हैं तो अब ऐसा कुछ मन में नहीं आता कि शाम हो गया है, हम अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, कोई मेरा बैग लेके उतर गया या ऐसे हम सो गए तो नींद लग गया? नहीं, मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं बहराइच में रहती हूँ तो यहाँ से मैंने तो नहीं फील किया। हाँ, अब ऐसा कोई डर ही भय नहीं रहा? कभी कभी जो हम लोग मेनली तो इसमें रोल पब्लिक का भी होता है जो कि सरकार डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकती है, बट अगर सेफ्टी को देखें तो हाँ बिल्कुल। जो वुमेन सेफ्टी के लिए जो योगी आदित्यनाथ ने जो यूपी में किया, हाँ। तमाम एनकाउंटर्स होते हैं अपराधियों के या दोषियों के, उनके घरों पे बुलडोजर एक्शंस भी हो जाते हैं, पूरे इंडिया में इस चीज़ का चर्चा रहता है। यूपी की महिलाएं, खास करके यूपी की जेनजी, इस चीज़ को कैसे देखती हैं, किस नज़र से देखती हैं? बेहतर है? बेहतर है, श्योरली बेहतर है। अभी तो
अब 27 में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है यूपी की आप महिला हैं, जेंजी हैं, स्टूडेंट भी होंगी मे बी, तो क्या सोचती हैं आप लोग जब इस बार का जो वोट होगा, इस बार का जो आप लोग इलेक्ट करेंगे अपने कैंडिडेट को, अपने गवर्नमेंट को, तो मेन मुद्दा क्या होगा? सेफ्टी होगा, डेवलपमेंट होगा या कुछ और होगा? विकसित होना होगा, जो उस चीज़ के आगे हम लोग जा रहे हैं। पहले कैसी सिचुएशन थी, अब कैसी सिचुएशन हो गई है। मेट्रो इतने टाइम से चल रहा था पहले, और अब इतनी जल्दी इतने सारे स्टेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो हाँ, ये तो है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बेस्ट नहीं है पर बेटर है, तो वी विल श्योरली चूज योगी जी। सॉरी, योगी आदित्यनाथ के साथ अभी आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं कि योगी गवर्नमेंट ही हम लोग को सुरक्षा दे पाएगी? हाँ, अगर स्थिति पहले से बेहतर हुई है तो क्रेडिट किसको देंगे? मतलब अगर सेफ्टी आप लोगों को पहले से ज़्यादा आप सेफ फील कर रही हैं, यूपी में आपकी माताएं बहनें आपको घर से बाहर, पेरेंट्स आपको घर से बाहर जाने दे रहे हैं, तो इसका क्रेडिट अगर किसी को देना है गवर्नमेंट में तो किसको देंगी? योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट? हाँ, मतलब योगी आदित्यनाथ तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको तो है ही, पर हमारी मिनिस्ट्री भी जो सारी वर्क कर रही है हमारे लिए, पुलिस और वो सब, तो उसमें वो लोग का इन्वॉल्वमेंट दिखता है हर चीज़ में। तो हाँ, बिल्कुल। 10 में से योगी आदित्यनाथ के काम पर उनको 10 में से कितना नंबर आप दोगे? 7। 3 अगले? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर? 3 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार यूपी में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का ऐलान की है और उनके साथ एक पुरुष यात्री भी यात्रा कर सकते हैं। इस पहल को आप लोग कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी सराहनीय पहल है सहयोगी सरकार की, और ये अनवरत 3 सालों से हमें लग रहा चल रहा है, और इसका काफ़ी बेनिफिट रहता है। जैसे बाकी लोग तो अपने व्यक्तिगत उससे चल रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं कोई व्यवस्था है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी सुविधा है, इजीली मिल जाता है, सेफ रहता है बस में कंपैरिजन प्राइवेट वाहनों के। क्या लगता है कि अब वो बहनें जो थोड़े मध्यम परिवार से हैं, जो गरीब परिवार से हैं, जिनके भाई दूर हैं, कई 100 किलोमीटर दूरी पे हैं, अब वो दूरी कम हो जाएगी? योगी सरकार जो मुफ्त यात्रा 3 दिनों के लिए कर दी है, उससे वो अपने भाइयों को राखी बांधने आसानी से जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। अटेंडेंट इन्होंने कर दिया फैसिलिटी, है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अकेले चलने में वैसे भी अभी भी अनसेफ रहते हैं महिलाएं, लेकिन अटेंडेंट की वजह से काफ़ी सेफ रहेंगी। एक लोग और सहयात्री, पुरुष सहयात्रियों के लिए भी फ्री हो गया? हाँ, उनके लिए भी फ्री हो गया। तो दोनों लोग साथ, मान लीजिए भाई बहन है तो कहीं तीसरी जगह जाना अपने सिस्टर के यहाँ, तो दोनों लोग कॉमन जा सकते हैं, और उसका बेनिफिट तो उन्हें मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में। कैसा काम कैसा लगता है योगी गवर्नमेंट का आप लोगों को? बहुत परफेक्ट काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहीं देख लीजिए अवध बस अड्डा, जैसे इस रूट के फैजाबाद गोंडा के लिए जाना, कैसरबाग जाना बहुत उल्टा पड़ता था लोग, ये अपने रूट पे है, इजीली आदमी यहाँ से बस पे बैठ लिया, निकल गया। अच्छा, ये नई लखनऊ कहा जाता है, इसको बाद में इसको डेवलप किया गया, इसको बसाया गया है, शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन लगता नहीं है जिस तरीके से इस यहाँ का डेवलपमेंट हो रहा है। अवध बस डिपो है और यहाँ पर आपका गोमती नगर रेलवे स्टेशन है, जिस तरीके से इतना हाईटेक इसको बनाया जा रहा है, क्या लग रहा है ये योगी सरकार के विकास का ही एक प्रमाण है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल प्रमाण है, उसका जीता जागता उदाहरण है। आप खुद ही देख रहे हैं कि पैसेंजरों से खचाखच भरा हुआ, भले इतनी सारी लोगों की प्राइवेट सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों को कहीं ना कहीं इस पर विश्वास है सरकार की व्यवस्था पे। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? यूपी व्यवस्था तो एकदम परफेक्ट है, आप देखिए ना लैंड ऑर्डर कितना टाइट रहता है। अभी बहुत सारे मामले चल रहे हैं, लेकिन यूपी में उतना नहीं है अभी कोई है सक्रिय। तो पहले जैसे आप भी पेरेंट्स होंगे, बच्चे आपके घर से बाहर आते हैं जाते हैं, अब उतना चिंता फिक्र नहीं होता है जितना पहले की सरकारों में 10 साल पहले पूर्व में। हाँ, इस हिसाब से तो नहीं है कोई प्रॉब्लम बच्चों के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल रहती हैं, वो किसी फैमिली फिक्र रहता प्रॉब्लम है या किसी बच्चे की व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, लेकिन सामाजिक स्तर पे देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। गवर्नमेंट पूरी तरीके से सफल है इस मामले में। योगी सरकार के काम से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, 100%। क्या लग रहा है 27 में फिर से चुनाव होने वाला है? करेंगे, 100% रिपीट करेंगे। तीसरी बार अगर कहा जा रहा है कि तीसरी बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, खासकर बाबा के उसमें तो 100% रहेंगे। ऐसा क्या बेटर रहे बाबा योगी आदित्यनाथ में? पहली बात तो लैंड ऑर्डर इनका ज़बरदस्त है, और वही मेन है। जैसे सामाजिक सुरक्षा, न्याय, 2 चीज़ चाहिए आदमी को, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं, तो उस हिसाब, उस लिहाज से तो एकदम परफेक्ट है गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट से अगर तुलना किया जाए। कुछ चीज़ें पिछली की भी सही थी, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए बगल आपके हाई कोर्ट है, पिछली सरकार की देन है, लेकिन अब जो आज है उसको तो देखा जाएगा, कंपैरिजन फिर अगली बार जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी तीसरी बार आप लोग चाहते हैं योगी सरकार अभी एक बार चाहते हैं, बिल्कुल एक बार और रिपीट? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं।
तो देखिए शाम के 6:30 हो गए हैं और बिल्कुल अंधेरा होने वाला है। आप देख सकते हैं कि यूपी में पहले शाम के समय इस समय महिलाएं नहीं निकलती थी, खास करके वो महिलाएं जो इंडिविजुअल अकेले निकलती हों यात्रा करने या किसी काम से। लेकिन आज देखिए कि चारों तरफ बस स्टैंड पे महिलाएं अकेले निकली हैं यात्रा करने के लिए। ये योगी सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो जो महिला सुरक्षा को लेकर जो कार्य है योगी सरकार का, उसका एक प्रमाण है, उसका एक सबूत है कि यहाँ पर लोग अब शाम को भी महिलाएं जो हैं, जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो बिना डरे निडर होकर यात्रा कर रही हैं और उत्तर प्रदेश में सेफ कहीं भी आ रही हैं जा रही हैं। हालांकि हम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रक्षाबंधन पर दिए गए उपहार 3 दिन के उत्तर प्रदेश परिवहन में मुफ्त यात्रा को लेकर हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे कि यूपी सरकार की इस पहल को लोग और जनता किस तरीके से, किस नज़र से देख रहे हैं। आप इस खबर पर अपनी क्या विचार रखते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें द न्यूज़पेपर।